क्या हमले के एक और दौर की शुरुआत हुई है? आखिर अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक बार फिर से जवाबी हमले की शुरुआत हुई है, वो ये निशाना या फिर ये इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है ये हमले के एक और दौर की शुरुआत हो। आदाब, इस्तकबाल है आपका। देख रहे हैं आप खुसूसी रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बहरीन जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमला और साउथ लेबनान में इजरायली सेना का हमला और मिडिल ईस्ट में कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका ने लगातार 13वीं रात भी ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास धमाकों की आवाजें सुनाई गई। इसी बीच सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है और उसे ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है। जवाब में ईरान ने इंतबाह दिया, धमकी दी कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिकी ठिकानों पर पहले से ज्यादा ताकतवर पलटवार किया जाएगा। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटिकॉम ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे बताया कि ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर एक और दौर की कार्रवाई शुरू की गई। ये लगातार 13वीं रात है जब अमेरिका बल ईरान से जुड़े सैन्य टारगेट्स पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े खतरों को कम करना और इंटरनेशनल समुद्री रोजगार के सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। इधर ईरान से सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज के पास एक रणनीतिक केशम आइलैंड पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई। अहवाज शहर में भी विस्फोट की शुरुआती खबरें हैं और कुछ मकामी रिपोर्ट्स में केशम के ऊपर उड़ रही एक मुश्तबा चीज को मार गिराने का दावा भी किया गया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल अभी तस्दीक नहीं की गई है। व्हाइट हाउस में एक प्रोग्राम के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मुहिम में बेहद अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अभी किसी समझौते के लिए हम तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान ने पलटवार की चेतावनी दी इस पर। दूसरी तरफ ईरान की संसद में, पार्लियामेंट में स्पीकर और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे सैन्य अधिकारी, मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये इशारा दिया है कि अगर अमेरिका हमले जारी रखेगा तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। एहलकारों का कहना है कि इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस आगे भी निशाने पर रह सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों का जर्मनी में इस वक्त इलाज हो रहा है। अब कौन से सैनिक हैं जिनका जर्मनी में इलाज हो रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालिया ईरानी हमले में ये घायल हुए थे, जिनमें करीब 1 दर्जन अमेरिकी जवान हैं जिन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया और अमेरिकी सैन्य अस्पताल में भर्ती। पेंटागन के मुताबिक जुलाई की शुरुआत से अब तक करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि ज्यादातर को मामूली चोटें आई हैं और वो दोबारा ड्यूटी पर लौट भी चुके हैं। तो मौजूदा वक्त में ये कहा जा रहा है या माना जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त हमले की शुरुआत हो रही है वो दरअसल दूसरे दौर के हमले की शुरुआत मानी जा सकती है। पहला दौर उस वक्त को कहा जा रहा है जब ऑपरेशन फ्यूरी के तहत दोनों ममालिक के दरमियान यानी ईरान अमेरिका के दरमियान हमले जारी थे। तब इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे थे, अमेरिका उसमें बीच में आया था और ऑपरेशन फ्यूरी को अंजाम दिया गया था। उसके बाद हमने देखा था कि ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में बने अमेरिका के जो अमेरिकी बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, उसे नुकसान पहुंचाना शुरू किया। ना सिर्फ मिलिट्री बेसिस को बल्कि जो सैनिक थे, जवान थे, उन्हें भी घायल करने की खबर है। जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि सैनिक जो घायल हुए थे उनका ब्रिटेन में इलाज चल रहा था और कई सैनिक ऐसे हैं जिनका इलाज जो पूरी तरीके से सेहतमंद होकर ड्यूटी भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक लंबे पॉज के बाद 90 दिन का पहले रखा गया था सीज फायर का ऐलान किया गया था। दोनों ममालिक ने उस बीच बातचीत जारी रखने का भी अज़्म जाहिर किया और हमने देखा था कि कई देशों की मीडिएशन के बीच, इन दोनों देशों के बीच हमने देखा था कि मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत किसी हद तक नतीजा खेज नहीं निकल पाई, जिसके बाद बातचीत कहीं ना कहीं बीच में ही धरी की धरी रह गई। या फिर यूं कहें, एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। और अभी मौजूदा वक्त की बात करें तो मौजूदा वक्त में यही है कि अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं। कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे देते हैं जो उनके मकसद से हटते हुए दिखाई देते हैं, यानी अमेरिका क्या कहना चाह रहा है और ईरान से इस वक्त। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान एक चीज़ कायम है कि दोनों एक दूसरे पर हमले अभी कर रहे हैं।